डॉक्टर साहब, हुकूमत और अपोजिशन की सियासत में एक दूसरे के इक़दामात पर तनकीद तो इस हवाले से तो समझ में आती है, लेकिन जब मामलात इस नहज पर पहुंच जाएं कि इतने हसास नौयत के मामलात को इस तरीके से ओपनली डिस्कस किया जाए कि आप पूरी दुनिया में तमाशा बनने लगें, दुश्मन इसका फ़ायदा उठाने लगे, क्या यह अब लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? इस सिलसिले को अब बंद होना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जानना भी और देखना भी। एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट पॉलिटिक्स करती हैं, और एक गवर्नमेंट होती है, एक अपोजिशन होती है, वो गवर्नमेंट की गवर्नेंस के ऊपर, गवर्नमेंट की डिफरेंट पॉलिसीज़ के ऊपर, गवर्नमेंट जिस तरीके से गवर्न कर रही होती है उसके ऊपर अपने एतराज़ात करती है। उसके लिए जलसे जुलूस भी किए जाते हैं, तहरीकें भी चलाई जाती हैं। सर आंखों पर हमने किसी चीज़ पे मना नहीं किया। कुछ रेड लाइंस होती हैं जिनको कभी कोई नेशन और नेशन का कोई सिटीजन क्रॉस नहीं करता, और वो होती हैं जहां से आपकी मुल्क की सलामती शुरू होती है, मुल्क का वकार शुरू होता है, आपके दफाई इदारे शुरू होते हैं। ये सिलसिला बदकिस्मती से शुरू हुआ जब नवाज शरीफ साहब और अब कल आपके सामने जो जुबैर साहब हैं वो मान गए कि मैं एनआरओ लेने गया था। अर्श शरीफ के शो पे उन्होंने आपके सामने जो चीज़ें मानी कि उनसे मैं पूछने गया था कि हम माल रोड के ऊपर जलसा कर लें कि नहीं, पता नहीं कौन सी वोट को इज्जत दे रहे थे वहाँ पर। फिर मरियम सफदर साहबा के बाहर जाने पर भी बातचीत हुई कि पासपोर्ट फाड़ दें और रख लें। मैं आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एक स्पोक्स पर्सन होने के नाते आपको ये पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि इन्होंने पूरा 1 साल गड़गड़ा कर एनआरओ मांगा। जब इनको एनआरओ नहीं मिला, ये और नहीं हर कहा कि हम एनआरओ लेने गए थे, ऐसी बात नहीं की उन्होंने डायरेक्ट। वो तो नहीं, हाँ वो नहीं कहेंगे। हाँ। आप दुरुस्त फरमा रही हैं, एग्जैक्ट लफ्ज तो वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो जो उनका एडमिशन है वो वहां पर और खीरा खाने तो नहीं गए थे ना, उनका वहां पर क्या काम है जाने का। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेरे 40 साल पुराने रिलेशनशिप हैं, तो मैं ये बात टेलीविजन पे स्क्रीन पे वाजे कर दूं, और ये मुझे जुबैर साहब के बहुत ही करीबी जराए से पता चला कि 36 साल पहले जुबैर साहब की जनरल साहब के साथ एक ग्राउंड में मुलाकात हुई जहां पर हैंडशेक हुआ, और ये टोटल रिलेशनशिप 36 सेकंड के थे जिनको उन्होंने 40 साल पर मुहित कह दिया। उनके आपस में कोई पर्सनल रिलेशनशिप या फैमिली रिलेशनशिप नहीं थे, वो सरासर मरियम के लिए एनआरओ मांगने वहां पर गए थे। अब वापस आता हूँ इस मुद्दे पे। ये इंडिया का नैरेटिव था। हाँ। अल्लाह ने हम पे इतनी मेहरबानी की कि हमने ना सिर्फ जंगी जो था एरिया जो था या जो मैदान था उसमें सबकत ली, अल्लाह ने हमें सबकत दी। मैं बार बार कहूंगा एक पाकिस्तानी के तौर पे कि अल्लाह ने हमें सबकत दी, बल्कि जो इखलाकी इकदार थी, जो यूएन के डिफरेंट जो उनकी डिफरेंट कवानीन थे, उनके जनीवा कन्वेंशन से, उनके तहत जो कैदियों को हैंडल करने का मामला था, तमाम मामलात में पाकिस्तान को अल्लाह ने सुरखरू किया, फतह याब की। और मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स मेरा लीडर इमरान खान, उनकी डिसीजन मेकिंग थी, हमारी आर्मी की डिसीजन मेकिंग थी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर हो, पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी जमात का हो, तमाम पाकिस्तानियों का उस दिन सर फख्र से बुलंद हुआ था, जो अल्लाह ने हमें पूरी दुनिया में इज्जत दी और पूरी दुनिया ने उस इज्जत को माना। मैं टेलीविजन स्क्रीन पर सुन रही थी, वो कह रहे थे कि अयारी और मक्कारी से हुकूमत जो है ये ऑपोजिशन और इदारों को आमने सामने लाकर खड़ा कर रही है। जब से पीडीएम की तहरीक शुरू हुई है, एक बात को आप लोग पकड़ते हैं और पकड़ कर रगड़ना शुरू कर देते हैं। आप लोग ही हैं जो इस मुल्क को नुकसान की तरफ लेकर जा रहे हैं। खास प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं कि ऑपोजिशन और इदारे एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ा हो जाए। जी मैं पहले वो बात कंप्लीट कर लूं कि कुछ एरियाज होते हैं जिनमें हम बिल्कुल कभी नहीं जाते। हाँ। मैं ये पूरे वसूख से ये कहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर हो या पीटीआई का वोटर हो, हाँ। हम सब अपने वतन के एक एक इंच पर जान देने के लिए कुर्बान होते हैं। बिल्कुल। मुझे आज समझ नहीं आ रही कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर है या पीटीआई का या पीपल्स पार्टी का, वो घर में बैठा क्या सोच रहा होगा जब मोदी ये कह रहा था कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को इसलिए छोड़ा कि उन पे हमारा प्रेशर था, और हमें अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये पता था कि हम पर प्रेशर नहीं था। हमने खालिसतन हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो एक नैरेटिव है, हमारी आर्मी का भी वही नैरेटिव है कि हम पीस को चांस देना चाहते हैं। हमने साउथ एशिया में पीस को चांस दिया, और आला मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर रहते हुए हमने ये फैसला किया। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून ने जो बहुत देर से नवाज शरीफ इदारों पर हमला कर रहे थे, मरियम सफदर कर रही थी,
अब आहिस्ता आहिस्ता उनके हवारी भी शुरू हो गए और उन्होंने हमारे मुल्क की सलामती पर हमला किया। मुझे यकीन कीजिए नहीं पता कि मैं इसे कैसे कंडेम करूं, बिकॉज़ आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड कि ऐसी घटिया और ऐसी क्या करें, फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो कुछ कहते हैं उस पर किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाकर चैलेंज भी नहीं कर सकते, कानूनी कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती सिवाय इसके के हज़फ कर दिया जाए कार्रवाई से उसको। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी गवर्नमेंट से, मैंने आज प्राइम मिनिस्टर से भी ये रिक्वेस्ट की है, क्या मेरी और पार्टी के लोग भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इन्हें डीसेट करना चाहिए, स्पीकर को फौरी तौर पर इनके दाखिले पे पाबंदी लगानी चाहिए ताकि ये बावले हो चुके हैं, इस तरह की बातें ये असेंबली में जाकर दोबारा ना करें। एनफ इज एनफ, जो होना था वो हो गया, जहां तक इन्होंने पहुंचना था ये पहुंच गए। एक दिवाई लेने गया तो था आप लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में आकर माफी मांगना काफी नहीं है। आधे लोग आपके पीटीआई के कह रहे हैं पार्लियामेंट में आके माफी मांगे, आप कह रहे हैं जी मामला इलेक्शन कमीशन तक जाना चाहिए। जो कानून बताता है वो ये बताता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस जो आप कोई बयान देते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, कहीं चैलेंज नहीं हो सकता। देखिए दो बातें मैं आपको कहता हूं। उन्होंने अगर फ्लोर ऑफ द हाउस, तो कल उन्होंने वही बयान दोबारा मुजीबुर रहमान शामी साहब के शो पे भी दोहराया, उनकी फुटेज वहां मौजूद है और उन्होंने वो बयान आज अगर आप कहें तो दोबारा उन्होंने एक और अपने वीडियो बयान में तीसरी दफा भी दोहराया। तो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ बिल्कुल हो सकती है। मेरी पार्टी में से भी अगर किसी ने कहा है कि माफी मांग के इनकी माफी तलाफी हो जाना चाहिए, तो मैं ये वार्न कर दूं कि जैसे अगर इनको डॉन लीक्स पे पकड़ा होता और इनकी गिच्ची उस टाइम मरोड़ी होती तो आज हम इस स्टेज पर ना होते। जब नवाज शरीफ ने पहली स्पीच की थी, अगर आपको याद होगा, मैंने ट्वीट किया था कि इनको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कि अगले दिन फिर भी इनकी स्पीच हुई थी, क्योंकि मेरी पार्टी ने जो मेरा ख्याल था उसके अपोजिट पार्टी ने फैसला किया था। मैं पाबंद हूं अपनी पार्टी के फैसलों के से कहीं से नहीं लग रहा, ना वजीर आजम के, ना उनके वज़रा से, ना उनके मशीरान से। आप लोग ऑपोजिशन को इंगेज लगता है नहीं करना चाह रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ, डायलॉग की तरफ। अगर ऑपोजिशन इस नहज पर जा रही है तो आप लोग हुकूमत में, आप लोगों को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, ऑपोजिशन को ऐसे वक्त में इंगेज करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप लोगों को एंगेज करते हैं जब वो अखलाकियात की हदों के अंदर रहते हैं। आपकी अपनी बहन से लड़ाई हो जाए तो आप उन्हें एंगेज करेंगी, हम इन्हें एंगेज नहीं करेंगे। हम इनके साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं करेंगे जब तक ये नवाज शरीफ से जो मुल्क दुश्मन बयानियां दे रहा है ये उससे अपने आप को डिस्टेंट करें। ये मरियम सफदर जो मुल्क दुश्मन बयानियां दे रही है, ये उस मुल्क दुश्मन बयानियां से अपने आप को डिस्टेंट करें। इस तरह के अयाज सादक जैसे, जिनको मैं मीर सादक और मीर जाफर कहूंगा, इस तरह के लोगों से अपने आप को डिस्टेंट करें, मुल्क दुश्मन बयानिया से अपने आप को डिस्टेंट करें और हम इनसे मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में आगे जाने के लिए हर चीज के ऊपर बात खुलकर सामने आ गया कि हुकूमत किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं करेगी, डायलॉग नहीं करेगी, ये आज आपने वाजे कर दिया। जी, जब तक ये मुल्क दुश्मन बयानिए से और नवाज शरीफ से अपने आप को डिस्टेंट नहीं करते, हम इनसे किसी किस्म का डायलॉग नहीं करेंगे।